अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोज़ी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरी कैट्स बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का तो शुक्र है। लेकिन आप देख सकते हैं हमने पिंजरे में बिल्लू और भूरे को बंद कर रखा है। बाकी हूर हमारी वहाँ अपने बच्चों को लेकर हैं, क्योंकि हूर ना बार बार अपने बच्चों को मुँह में दबा रही हैं और बॉक्स में से ना ले जा कर इस पैनल में कर रही हैं। तो हमने ना हूर को फिर अंदर ही बंद कर दिया, क्योंकि हमारी जो नूर है ना गाइस, आप लोगों को मैं बताऊं, नूर की डिलीवरी होने वाली है। नूर डिलीवरी कर रही है, लेकिन इसकी डिलीवरी हो नहीं रही है। हम बहुत परेशान हैं इसको लेकर। और इसने एक बेबी किया है, वो कैसा किया था, इसका शायद मिसकैरेज हो गया। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी हूर के 10 से 12 दिन है डिलीवरी में। तो मैंने सोचा आपको 5-6 दिन पहले बता दूंगी कि हूर की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन इसने पहली डिलीवरी कर दी, इसका मिसकैरेज हो गया। और इसने एक बेबी कैसा दिया वो आप लोग देखिए कि इसने एक बेबी कैसा दिया। वो बिल्कुल भी नहीं बना गाइस। तो एक बेबी इसने कैसा दिया वो आप लोग देखिए, बिल्कुल भी नहीं बना वो। ये देखिए गाइस, ये रहा नूर का बेबी जो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। जब कैट टाइम से पहले डिलीवर कर देती है तो ऐसे ही होता है। तो 10 से 12 दिन पहले नूर ने डिलीवरी कर दी और ये देखिए गाइस, ऐसा बेबी हुआ था। मिसकैरेज कहते हैं इसे। देखिए गाइस, आपने देखी वीडियो कैसी थी, बिल्कुल भी बच्चा नहीं बना हुआ गाइस। और अभी बच्चा इसलिए नहीं बना क्योंकि अभी 10 या 12 दिन थे इसकी डिलीवरी के, नूर के। लेकिन इसकी पहले ही डिलीवरी हो गई, इसका मिसकैरेज हो गया। और इसने सुबह 4 बजे से हमें उठा रखा है। हमें उठा रही थी, इसके पेन हो रहा था। बाकी अब सुबह के 8 बज रहे हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी ठीक है। और ये ग्रेवी खा रही थी जब से अब खाया है, वरना तो ये बहुत दर्द में थी, इसके पेन हो रहा था। बाकी रोज़ी जी बोल रही, रोज़ी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। और गाइस इसके लिए भी दुआ करिएगा, रोज़ी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इसको भी हमने ग्रेवी दी थी। और गाइस आप लोग माशाल्लाह लाजमी कहा करें, क्योंकि बेशक आपकी अच्छी नज़र होती है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र कब लग जाए। इसलिए आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह कहा करिए। मेरे बच्चों को नज़र लग गई है और इनको हमने पिंजरे में इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे। कभी नूर जब डिलीवरी कर रही थी ना तो बार बार ये ना इस बॉक्स में जाए जा रहे थे, क्योंकि हमने 2 बॉक्स रख रखे हैं, एक रोज़ी के लिए और एक नूर के लिए। उन दोनों की तबीयत ख़राब हो रही है तो बार बार ये बॉक्स में जाए जा रहे थे, इसलिए हमने इनको यहाँ पर बंद कर दिया। बिल्लू, हाँ मेरे बच्चों। और आज का सुबह से ही ना दिन बड़ा ही बेकार है, सुबह से ही बहुत सैड दिन है। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बताऊं, नूर वैसे तो ना बच्चों को मार रही थी, छोटे वाले जो हूर के किटन है वैसे तो मार रही थी, लेकिन अब ना इन किटन्स को बहुत प्यार कर रही है, इन किटन्स को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। कहती है ये बच्चे मेरे हैं। हूर ज़रा साइड हो ना, आपके बच्चे दिखाओ, आ जाओ चलो तुम। हूर कह रही है अब ना ये बच्चे मेरे हैं, मुझे दे दो। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ, नूर पहले ना बच्चों को बहुत मार रही थी, गुर्रा रही थी, लेकिन जब अब ये बच्चा ले रही है ना तो अब ये कुछ नहीं कह रही है, अब बहुत प्यार कर रही है बच्चों को। पहले तो इतना पास भी नहीं रख रही थी, लेकिन अब प्यार कर रही है, चाट रही है, कहती मेरे बच्चे हैं। देखो गाइस कैसे, पहले आप लोगों को पता था कैसे गुर्रा रही थी, अब तो बिल्कुल प्यार करना, चाटना, कहती मेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। कैसे माँ बननी है इसकी। और पहले तो गुर्रा रही थी, अब इसको लग रहा है ना कि हाँ जी बच्चे हैं तो प्यार कर रही है। बाकी अब ये हूर के बच्चे हैं बेटा, हूर के। अच्छा दे दूँ, लो प्यार करो तुम। इसको साइड में रख देते हैं, ग्रेवी थी ये देखिए गाइस, हमने बॉक्स में कर दिया बच्चे को और नूर को, ताकि नूर इसे चाट के रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मैडम ने अभी अभी अपना ना एक बच्चा खोया है। और हूर को देखो कैसे इसको भी साथ में प्यार कर रही है। तो अब कोई लोग कमेंट ना कर दें कि एक बिल्ली के साथ दूसरी बिल्ली को नहीं बिठाते, ये होता है वो होता है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि एक बिल्ली को जब हमने दूसरी बिल्ली के साथ लिटाया तो कुछ भी नहीं कह रही हमारी हूर, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं ना, तो कुछ भी नहीं कह रही है। और आप ये देख सकते हैं पहले ये कितना गुर्राती थी इस बच्चे पे। इन बच्चों पे, हूर के बच्चों पे कितना गुर्राती थी, और आज देखो कैसे प्यार कर रही है। और बच्चे को भी ना मम्मा की फील आ रही है इसके अंदर से, तो कैसे इसमें ना फीड करने के लिए घुसे जा रहा है, कैसे चाटी जा रही है मम्मा। देखो नूर, माशाल्लाह मेरी बच्ची।
देखिए गाइस हमारी नूर कैसे ना हूर के बेबी को प्यार कर रही है और वो इसकी फीड कर रहा है। देखो उसके दूध में लग के फीड कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है लगने की, कोशिश कर रहा है लेकिन लग नहीं पा रहा। देखो खाला जी कैसे प्यार कर रही है हमारी मेरी बच्ची। अल्लाह इसको भी देगा सेहतमंद बच्चे, अल्लाह इसको भी देगा, है ना मम्मा, इंशाल्लाह। कैसे प्यार कर रही है, कितनी अच्छी मम्मा बन रही है अब। देखिए गाइस यहाँ पर रोज़ी को एक्सरे होना है और शारिक भाई और मम्मा गए हैं रोज़ी का एक्सरे कराने। और रोज़ी हमारी देखिए बकेट में बैठी हुई है और डॉक्टर ने इसके पेट का एक्सरे लिखा है क्योंकि रोज़ी के पेट में पता नहीं क्या है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। तो डॉक्टर ने रोज़ी का एक्सरे बोला है जो भाई और मम्मा कराने गए हैं। ये लीजिए हमारी रोज़ी। Much later. देखिए गाइस अगर आप अपनी कैट्स को ये वाली जो विस्कस की ग्रेवी आती है अगर ये खिलाते हैं तो ये आप किस तरह अपनी कैट्स को खिलाएं। अब देखिए बहुत इजी तरीके से, ताकि कैट्स को नुकसान भी ना दे, तो इस तरीके से आप कैट्स को खिलाया करें। पहले ना ग्रेवी को अच्छे से कूट लो, इस तरह अच्छे से इसको कुचुम्मड़ बना लो। इस तरह पूरा ग्रेवी को इस तरह कूट लो। और जो ये ड्राई फॉर्म में बिस्किट आते हैं, इन बिस्किटों में थोड़ा सा चिकन का जो पानी होता है वो डाल लो या फिर नॉर्मल पानी डाल लो। इस तरह बिस्कुट को अच्छे से फुला लो और फिर ये ग्रेवी इसमें मिक्स कर दो, तो ये अच्छी सी की फीड बन के रेडी हो जाएगी, जो कैट्स को बहुत पसंद है। ये देखो मैडम हमारी नूर पहले खाने लगी और इसको पहले अच्छे से ना इस तरह चम्मच से मिक्स कर लो। नूरी बच्चे 2 मिनट साइड, 2 मिनट साइड बच्चे। इस तरह इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लो और ये बढ़िया सी इनकी फीड बन के रेडी हो जाएगी, जो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगी कैट को। मम्मा रोज़ी के कितने इंजेक्शन लगे हैं ज़रा बता दो। 4 इंजेक्शन लगे हैं। और वो क्यों लगे हैं? इसको ब्लीडिंग हो रही थी, तो गाइस रोज़ी को ना पीछे से रोज़ी को ब्लीडिंग हो रही थी और मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगे हैं। और इतने दिन से रोज़ी की क्यों तबीयत ख़राब थी, हम परेशान थे, रोज़ी की तबीयत ख़राब है, ब्लीडिंग हो ही जा रही है। तो इसकी तबीयत इसलिए ख़राब थी क्योंकि सारी गलती मेरी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ी को सबसे ज़्यादा चिकन दे रही थी और रोज़ी मैडम चिकन के अलावा क्योंकि कुछ खाती नहीं थी, तो रोज़ी का आज से होता है चिकन बंद। तो आप लोग सही से सुनना है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। रोज़ी, ओए मैडम इधर देखो, हाँ तुम्हारा हो चुका है आज से चिकन बंद और अब तुम्हें चिकन नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम्हारी जो कैट है इसके ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्यों आप इसके पेट में जो है गंदगी बहुत ज़्यादा जम रही है, इसकी पोटी भी नहीं हो रही है, इसलिए इसके पीछे से ब्लीडिंग हो रही थी। फिलहाल इसके विटामिन के इंजेक्शन लग चुके हैं और जो पीछे ब्लीडिंग इसकी हो रही थी बार बार जब ये ऐसे बैठ रही थी ना गाइस, तो कभी यहाँ ऐसे ना इसके ब्लीडिंग हमें दिख रही थी। तो फिलहाल सफाई कर रही है अब तो ये अपनी। और मम्मा जब इसे कल लेके गई थी तब भी इसके 2 इंजेक्शन लगे थे और आज भी इसके 4 इंजेक्शन लगे हैं और इसका एक्सरे भी हुआ है, वो मैं आपको अब थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि अभी इसका एक्सरे भी करवाया था। हमें लगा पता नहीं इसके पेट में क्या हो रहा है, शायद कीड़े वगैरह हैं। तो इसके पेट में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं इसको चिकन बहुत ज़्यादा दे रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप चिकन देते हैं या अपनी कैट को सिर्फ बिस्किट पे रखते हैं या सिर्फ ग्रेवी देते हैं, बाहर के आइटम देते हैं, तो अपनी कैट्स को मत दिया करें। और चिकन भी अपनी कैट को मत दिया करें कि चिकन है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपनी कैट्स को चिकन भी मत दिया करें। अब मुझे समझ आई है, तो अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगी। और डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी कैट की अगर जान प्यारी है आपको तो इसे सब्जी खिलाइए, इसे दाल खिलाइए। और इसके इतने नखरे हैं कि चिकन के अलावा कुछ खाती नहीं है। अब देखते हैं इसके नखरे ज़्यादा हैं या मेरे नखरे ज़्यादा हैं। अब इसको मैं फीड पे लगा के दिखाऊंगी आपको
और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके नखरे और मेरे नखरों की लड़ाई होने वाली है। रोजी अब या तो तुम जीतोगी या तो मैं जीतूंगी, साफ बात। और चलेगा, रोजी ने खाई दाल। अब रोजी चिकन नहीं दाल खाया करेगी। डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसको रोजी को अपनी चिकन मत खिलाओ ज़्यादा, इसको दाल खिलाओ, सब्जी खिलाओ। तो अब हम रोजी को जो है ना सब्जी ही खिलाएंगे। और अब आपको मैं और डाइट बताऊंगी कि सब्जी वाली डाइट कैसे बनती है। और जो अपनी कैट्स को सिर्फ चिकन खिलाते हैं तो मत खिलाइएगा, इस तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इसकी मुझे जान प्यारी है और ये मेरी जान है। तो बस अब इसका चिकन बंद, इसके नखरे ख़त्म। रोजी बस चिकन बंद, नखरे ख़त्म बस। अब तुम्हारी डाइट शुरू। अब तुम्हारी रस्सी खिंच गई रोजी, और ऐसी खींची है कि अब तुम दाल पे आ गई हो। खिचड़ी खिलाऊंगी अब तुम्हें। रोजी हुई गरीब। रोजी हुई गरीब। रोजी आज का टाइटल बन गया, रोजी हुई गरीब। चिकन से रोजी आई दाल पर। देखिए गाइस, ये रहा रोजी का एक्सरे जो आज मम्मा ने कराया था। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रहा रोजी मैडम का नाम। और इसके पेट में ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमी हुई, शायद आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो सही से। देखिए गाइस, ये रहा। और इसके पेट में देखो कितनी ज़्यादा गंदगी जमी हुई है। ये रहा इसका एक्सरे। और हमारी हूर माशाल्लाह, और हम उसको लेकर बड़े खुश हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। देखो देखो कैसे कर रही है। और मैं आप लोगों को अब नूर के नज़ारे दिखाऊं तो गाइस, नूर अब ये रही बॉक्स में। और नूर का कुछ ये सीन है कि मम्मा डॉक्टर के यहाँ इसे भी लेके गई थी। इसकी जो सुबह एक किटन हुआ था वो एक्सपायर हुआ था। इसके बच्चे जो हैं नहीं हुए। देखो गाइस, ये दर्द में है। इसका जो एक किटन एक्सपायर हुआ था तो इसका मिसकैरेज हो गया। इसके जो 10 दिन बाद बच्चे होने थे वो 10 दिन पहले हो गए। और अब बाकी बच्चे ये डिलीवर नहीं कर रही थी, तो इसलिए मम्मा इसको नूर को हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि ये बच्चे डिलीवर नहीं कर रही थी। एक कर दिया, उसके बाद ये डिलीवर नहीं कर रही थी। और अब मम्मा ने इसके इंजेक्शन लगवा कर आई हैं। हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर से इसकी इंजेक्शन लगवाया है ताकि नूर की डिलीवरी हो जाए। तो गाइज़, आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ नूर का, आप लोग प्लीज़ 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 दुआ करना कि नूर के इंजेक्शन लग चुका है, नूर की डिलीवरी साथ खैरियत से हो जाए मेरी नूर की डिलीवरी, वरना डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन करने को कहा है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि नूर का ऑपरेशन होगा या ये रात तक डिलीवरी कर देती है। अगर ये रात तक डिलीवरी कर देती है तो इसका ऑपरेशन नहीं होगा, अगर नहीं करती तो कल फिर इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसने सुबह 4 बजे एक बच्चा डिलीवर किया था। उसके बाद अब रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक इसने बच्चा डिलीवर नहीं करा है एक भी। और इसके पेट में ना अभी भी बहुत बच्चे हैं। और मम्मा सुबह से इसको 2 बार हॉस्पिटल ले गई। इसका एक्सरे बताया नहीं है उन्होंने, डॉक्टरों ने, क्योंकि उन्हें पता है कि कैट डिलीवरी कर सकती है 24 घंटे से पहले पहले, इसलिए उन्होंने एक्सरा नहीं बताया। रोजी का बताया था, क्योंकि रोजी के पेट में लग रहा था कुछ है गंदगी वगैरह। इसका नहीं बताया, इसलिए हमने इसका भी कराया नहीं है। बाकी इसका ऑपरेशन डॉक्टरों ने कह दिया है कि नूर का ऑपरेशन होगा अगर इसने रात तक डिलीवरी नहीं करी। गाइस, तो आप लोग दुआ करना कि नूर डिलीवरी कर दे, बस हमारी यही दुआ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं नूर को लेके, क्योंकि नूर ही डिलीवरी नहीं कर रही है। इतना ज़्यादा ही उछल कूद करती है। आपको पिछले व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि नूर कितनी ज़्यादा उछल कूद करती है, कितना ज़्यादा उछलती है। तो नूर की डिलीवरी इसलिए पहले हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलती है। बाकी हूर हमारी ये बैठी हूरी, हाँ मेरा बच्चा, ये जब ये प्रेग्नेंट हुई थी ना गाइस, तो इतना उछलती थी, लेकिन फिर इसने उछलना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है इसके 2 बच्चे साथ खैरियत से हो गए। लेकिन नूर की हमारे ना बड़ा मसला हो रहा है, बहुत परेशान है। तो आप लोग दुआ करना गाइस प्लीज़। और मेरे बच्चों को देखकर माशाल्लाह लाजमी कह दिया करें गाइस, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी कैट लवर हैं। शायद हमारी नज़र ही नहीं लग जाती हो, हमें इतने प्यार से देखते हैं, हमारी नज़र भी लग जाती है, लेकिन आप लोग बड़ी प्यारी निगाहों से देखते हैं। तो एक निगाहों से ना माशाल्लाह भी कह दिया करें गाइस प्लीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। और ये रही मेरी रोज़ी। रोज़ी देखो गाइस, आपको अभी तो बैठे हुए बड़ी प्यारी लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी, लेकिन हम जानते हैं ये कितना ज़्यादा ना पेन में थी। ये अभी तो बैठी हुई है ना जैसे, तो इसकी ऐसी ब्लड आ रहा था, अब तो इसके इंजेक्शन लग गया जिसकी वजह से इसका ब्लड रुक गया है। बाकी अब अल्लाह का शुक्र है रोज़ी ठीक है। और रोज़ी की डाइट अब शुरू होगी, इसकी अब रस्सी खिंच गई। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें।
मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस। और मेरे सारे बच्चों को ना दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते आप इन दोनों से भी मिलते जाइए, ये दोनों अभी तक पिंजरे में बंद है, बाकी मैंने निकाला था पिंजरे में से और इन्हें फिर पिंजरे में बंद कर दिया। अच्छा गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बिल्लू और भूरे को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है, इन्हें खुला ही क्यों नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको बता दूं, बिल्लू और भूरा हीट पर हैं और बिल्लू, हमारी कैट्स तो बिल्कुल सही हैं, हीट पर नहीं है, इसलिए हमने इनको पिंजरे में बंद कर रखा है, क्योंकि ये बार बार घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमने देखो कैसे मासूमों की तरह ये पिंजरे में है। बाकी अगर आपकी कैट हीट पर है गाइस, आप में से किसी की भी कैट्स, आपके फैमिली में किसी की कैट हीट पर है तो हमें बिल्ली की ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको बिल्ले की ज़रूरत है मीटिंग कराने के लिए, 1-2 दिन के लिए अगर आपको बिल्ले की ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, तो आप उस पर कॉल कर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर कह सकते हैं कि हमें बिल्ला चाहिए। आपको बिल्कुल फ्री में बिल्ला मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 3000 रुपये 4000 रुपये जैसा चार्ज लेते हैं लोग, हमसे भी लिया है हमारी रोज़ी के लिए। जब हमने बिल्ला मंगाया था मीटिंग के लिए तो उन्होंने बोला था 4000 रुपये मीटिंग के हैं, या अगर आपकी कैट्स के किटन हो जाएं तो उसमें से एक किटन आप दे दीजिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, हम ना पैसे लेंगे, ना हम किटन होने के बाद किटन लेंगे, बिल्कुल फ्री में। बस ऐसे ही हमें भी पता है कि कैट्स अगर हीट पर होती है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, कैट कितना ज़्यादा तड़प रही होती है। तो बिल्कुल फ्री में आपको अगर बिल्ले की ज़रूरत हो या आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इन बिल्लू भूरे में से जो चाहिए होगा हम आपको 1-2 दिन के लिए दे देंगे, ठीक है गाइज़। तो ऐसे ही ना दुआओं में याद रखिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा बिना झिझक के, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।